हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडीयू अपडेट। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो कि आपको काफ़ी कम फीस के अंदर काफ़ी अच्छा पैकेज दिलवा सकता है। अगर हम लोग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है और ये कॉलेज का नाम है इंदिरा ग्लोबल बिजनेस स्कूल। ये जो इंदिरा लीग है जो कि पुणे में रिसाइड करता है, इसके अंदर 4 कॉलेजेस आता है टोटली। IIMP, ISBS, ICEM और IGBS। ये जो IIMP है वो एक लीग का फ्लैगशिप कॉलेज है और ये IIMP और ISBS दोनों भी मेन सिटी के अंदर रिसाइड करते हैं, जबकि ICEM और IGBS ये दोनों भी परंदवाड़ी में रिसाइड करते हैं, पुणे का एक एरिया में। एंड हाँ, मेनली आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस आते रहे। अलग अलग कॉलेज के मैं रिव्यूज़ देते रहूँगा, साथ ही साथ मैं एडमिशन रिगार्डिंग भी अपडेट्स देते रहूँगा। तो चलते हैं डायरेक्टली मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कॉलेज के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि मैं फैक्ट्स और फिगर्स पे बिलीव करता हूँ, मैं किसी भी डेटा को मिसलीड नहीं करता। तो डायरेक्टली हम लोग कॉलेज की वेबसाइट से ही चेक करेंगे कि क्या डिटेल्स दिया हुआ है और किस तरीके से कॉलेज का एनवायरनमेंट है। तो सबसे पहले अगर हम लोग, कॉलेज का नाम है इंदिरा ग्लोबल बिजनेस स्कूल, जो कि परंदवाड़ी कैंपस में आता है। इसे ये थोड़ा सा आउटर में आता है पुणे के। अगर हम लोग इसके इमेजेस देखते हैं तो कुछ इस तरीके से एनवायरनमेंट है कॉलेज का। कॉलेज काफ़ी डिसेंट है, अच्छा कॉलेज है, अच्छा एनवायरनमेंट भी अच्छा है इसका। जो कैंपस है वो कैंपस भी बढ़िया ही है, बट आपको थोड़ा सा ये आउटर में आता है, इस चक्कर में इसको ज़्यादा लोग प्रिफर नहीं करते हैं। बट हाँ, अगर हम लोग प्लेसमेंट वाइज देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा चले जाता है, बिकॉज ये जो इंदिरा लीग का प्लेसमेंट पूल कैंपस में होता है। तो अगर हम लोग कुछ वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट का व्यू कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके अंदर में इन लोगों के। यहाँ पे अगर अपन नीचे चलता है तो यहाँ पे अचीवमेंट्स दिए हुए हैं इनके, कि कौन कौन से कॉलेजेस ने पास्ट इतने ईयर्स में कौन कौन से अचीवमेंट्स किया है। सो अगर हम लोग कॉलेज का रैंक देखते हैं तो वो 72 रैंक पे आता है। यहाँ पे इन्होंने अपने चारों भी कैंपस के रैंक बताए हुए हैं, जबकि सबसे फर्स्ट पे आता है ISBS जो कि 18th रैंक पे बताया गया है। उसके बाद में 62 रैंक पे इन्होंने IIMP का रैंक बताया हुआ। सो इस तरीके से कुछ रैंकिंग दी हुई है। अब अगर इंदिरा लीग की बात करें तो इंदिरा लीग इनकी 25 ईयर्स ओल्ड है, जबकि कॉलेज अभी का ही है, कॉलेज 2008 का है और इंदिरा लीग 25 ईयर्स ओल्ड है। सो यहाँ पे इस तरीके से बताया हुआ है। और अगर हम हाईएस्ट पैकेज भी उन्होंने दिया हुआ है कि 13.8 लाख का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया था, जो कि अमेज़ॉन कंपनी लेकर गई थी। सो इस तरीके से कुछ कॉलेज के वेबसाइट का व्यू बताया हुआ है। और यहाँ पे उन्होंने अपने कॉलेज के की फीचर्स भी बताए हुए हैं कि इनके कॉलेज में कहाँ कहाँ पे किस तरीके से अचीवमेंट्स हुए थे। कोर्सेज़ के बारे में बात करें तो इस कॉलेज में पर्टिकुलर ये कॉलेज कम्प्लीटली एक ही कोर्स पे डिपेंड करती है, दैट इज़ MBA, और जो कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। सो इसका एडमिशन भी DT के कैपराउंड के प्रोसीजर से होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखें इनटेक के बारे में तो 60 सीट्स इनटेक है यहाँ पे। और असेसमेंट पैटर्न इसका सेमेस्टर पैटर्न है, बिकॉज ये सावित्रीबाई फुले के अंदर आता है। सो जिस तरीके से गवर्नमेंट सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उसी के हिसाब से इसे फॉलो करना होता है। तो इनका न्यू सेशन ऑलवेज अगस्त 20 से शुरू होता है और इस तरीके से कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं जो इनका इंटेक दिया हुआ है, इंटेक के अंदर में 60 में से 20% जो होता है वो मैनेजमेंट कोटा का होता है, जो कि ये लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूट लेवल कोटा। अगर हम लोग 60 का 20% देखें तो डेट इज़ 12। सो आउट ऑफ 60 12 सीट्स इनकी मैनेजमेंट कोटा की होती है और रेस्ट ऑफ द सीट्स यहाँ पे DT के कैप राउंड्स के थ्रू जाती है। अगर हम लोग एडमिशन देखते हैं, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको महाराष्ट्र CET दैट इज़ MAH CET एग्ज़ाम देना होगा और उसके अंदर आपको करीबन 90 परसेंटाइल चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ये जो मैंने फिगर बताया है ये कुछ पास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स को एनालिसिस करके बताया हुआ है। सो 90 प्लस परसेंटाइल चाहिए अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो। और ये DT के कैप राउंड के थ्रू होता है। यहाँ पे इस कॉलेज का DT कोड भी दिया हुआ है। अगर आपको ये कॉलेज चाहिए होगा तो आप इसका DT कोड कैप राउंड के टाइम पे फिल कीजिएगा, ताकि आपको ये कॉलेज में आप अप्लाई कर सको। सो इस तरीके से DT के कैप राउंड्स के थ्रू होता है। और
अगर हम लोग देखते हैं कोर्स स्ट्रक्चर का, तो ये 2 ईयर्स का फुल टाइम कोर्स प्रोवाइड करता है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्पेशलाइजेशंस दिए हुए हैं। सो ये कॉलेज मार्केटिंग, फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, सो ये 4 स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। जबकि हम लोग ने अदर कैंपसेस के रिव्यू देखे थे तब वहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स भी दिया हुआ था, बट इस कॉलेज में बिजनेस एनालिटिक्स नहीं है। और यहाँ पे बताया गया है कि इंस्टीट्यूट में ऑफर ओनली सिलेक्ट स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन इंडस्ट्री नीड, फैकल्टी स्ट्रेंथ एंड द कॉम्पिटेंसी स्टूडेंट डिमांड। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ ये कॉलेज की स्ट्रेंथ ओनली 60 स्टूडेंट्स की है, तो समझ लो अगर 30 स्टूडेंट्स वहाँ से फाइनेंस पे चले गए, 20 स्टूडेंट्स वहाँ से मार्केटिंग में चले गए, 5 स्टूडेंट्स एचआर में, 5-6 स्टूडेंट्स एचआर में चले गए और कोई 3 to 4 स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ऑपरेशन लेना है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम लोग वो जो स्पेशलाइजेशन है उसको ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं, हम लोग मना भी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, इतने सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग पूरी कॉलेज के ऑपरेशंस को हम लोग नहीं कंडक्ट करवा सकते। सो उस बेसिस का यहाँ पे पहले ही उन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ओपन कैंडिडेट को 1,76,000 देना होता है और कास्ट वाइज यहाँ पे सब कुछ डिवाइडेड है। अगर SC/ST कास्ट की बात की जाए तो यहाँ पे फीस 0 है। OBC, EWS, SC/BC की बात करें तो 97,077 रुपीज़ है, जबकि NT, VJ, SBC, DT देखा जाए तो वहाँ पे कुछ 18,153 रुपीज़ ओनली, इतनी ही फ़ीस है। और साथ ही साथ ये तो आपको एक्चुअल फ़ीस मिलेगी, बट यहाँ पे आपको एडिशनल आपको 12,000 रुपीज़ पर ईयर आपको एडिशनल पे करना होगा। एक करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम करके CDP प्रोग्राम जो कि है ये कॉलेज कंडक्ट करवाती है, जिसके अंदर में स्टूडेंट्स को वो लोग स्पेसिफिकली ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स के लिए, फाइनल ईयर प्लेसमेंट्स के लिए ट्रेंड करते हैं। तो उसके नाम पे ये लोग 24,000 रुपीज़ और ओवरऑल 2 ईयर्स के अंदर एडिशनल फ़ीस लेते हैं। अगर हम लोग फैकल्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे कॉलेज में पढ़ाने वाले सारे ही फैकल्टीज़ का यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आपको आसानी से ही पता चल जाएगा कि कौन कौन यहाँ पे पढ़ाता है। मेनली ये कॉलेज एक कंबाइंड कॉलेज है, ICEM और IGBS दोनों भी एक ही बिल्डिंग में है। सो आपको कोई अलग से ऐसा पता नहीं चलेगा कि ये इसमें से ICEM कौन सा है या IGBS कौन सा है। जबकि मैं भी एक बार पिछले 3 साल पहले मैं एक बार विज़िट किया था इस कैंपस में, सो मुझे उस बारे में पता है कि हाँ यहाँ पे क्लासेस भी कई बार कंबाइन होते हैं, जस्ट बिकॉज की स्ट्रेंथ यहाँ पे ये पूरी कॉलेज जो कि हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं इंदिरा ग्लोबल बिजनेस स्कूल, ये पूरी कॉलेज की सिर्फ स्ट्रेंथ 60 है। सो वहाँ पे कई बार क्लासेस भी कंबाइन हो जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे रिक्रूटर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिमिटेड रिक्रूटर्स का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। मेनली ये कॉलेज इसलिए चल जाता है जस्ट बिकॉज ये इंदिरा लीग के अंदर आता है, अदरवाइज़ ये कॉलेज के अंदर हम लोग उतना कुछ, हम लोग इसे बी स्कूल जैसा आपको कोई फीलिंग नहीं आएगा, बट ये इसका नाम इसीलिए आ जाता है क्योंकि ये इंदिरा लीग में आता है और फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स के टाइम पे थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है, बिकॉज इंदिरा लीग के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है सेम अपॉर्चुनिटीज़ IGBS और ICEM जो लास्ट 2 कैंपसेस हैं उनके स्टूडेंट्स को भी मिलती है। सो फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होने के कारण यहाँ के स्टूडेंट्स भी अच्छा खासा पैकेज ले जाते हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स का भी एवरेज पैकेज हम लोग कह सकते हैं 4 to 5 लाख के बीच में यहाँ पे भी लग ही जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को स्ट्रीम वाइज, यहाँ पे स्टूडेंट के नेम वाइज, स्ट्रीम वाइज प्लस एक्सेस कॉलम भी दिया हुआ है, जिसके अंदर में आपको ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी कंपनीज में वो लोग प्लेस्ड हुए हैं उस बारे में भी आपको डिटेल दिया हुआ है। तो ये 2017 से 2019 बैच का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, जिसके अंदर टोटल ओवरऑल 51 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। तो देखिए ओवरऑल कॉलेज का इंटेक 60 है और उसके अंदर से 51 स्टूडेंट्स प्लेस हो गए, तो प्लेसमेंट का जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे 90-95% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो ही जाते हैं, बिकॉज़ ये पूल कैंपस होता है यहाँ पर और सारा ही कैंपस प्लेसमेंट का कंप्लीट प्रोसेस इनका जो वाकड़ वाला कैंपस है उस कैंपस में होता है, दैट इज़ ISBS, बिकॉज वो कैंपस काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे सारी फैसिलिटी है। तो स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर में हर प्लेसमेंट्स के लिए ये वाले जो वाकड़ वाले कैंपस में आना होता है। यहाँ पे कुछ एडिशनल सेक्शन में यहाँ पे नेक का भी डिटेल दिया हुआ है। सो हमारे पास में ये डिटेल, नेक का डिटेल ही मेजर माना जाता है, जो कि मैंडेटरी डिस्क्लोजर एजन हो जाता है। यहाँ पे सारा ही रियल डिटेल पता चल जाता है। सो यही मेन हमारा कॉलेज का रिव्यू है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि 4 लाख यहाँ पे एवरेज पैकेज चले जाता है
और यहाँ पे आपको सारे फैकल्टीज़ का डिटेल पता चल जाएगा। यहाँ पे इंटेक भी यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, कौन कौन से स्ट्रीम्स यहाँ पे पढ़ाया जाता है, कौन से स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट्स थे इस साल, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये ओवरऑल डिटेल्स देखने के बाद अगर हम लोग कॉलेज के बारे में बात करें तो डिसेंट कॉलेज है। अगर डू और डाई सिचुएशन है तो ये मस्ट गो कॉलेज है। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आप बिंदास एडमिशन ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।